हेलो पेरेंट्स, आई एम योर होस्ट अंशु। कई बार पेरेंट्स अपनी कुछ रॉन्ग बिलीव्स की वजह से बच्चों को ऑनेस्ट नहीं बना पाते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चे अगर झूठ बोलेंगे या कोई मिस्टेक करेंगे तो उनको पनिश करना चाहिए, और कई बार उनका पनिशमेंट बहुत हार्श हो जाता है। वो काफ़ी गुस्से से बच्चों से कन्फ्रंट करते हैं। तो ऐसे में बच्चे आगे चल के अपनी कोई भी मिस्टेक या कोई भी ऐसा काम जो उनको लगता है कि ये शेयर करेंगे तो हमारे पेरेंट्स नाराज़ होंगे, वो शेयर नहीं करते हैं। और इस तरह से बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पेरेंट्स से, और एक्चुअली कई बार बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये बिलीफ एकदम ठीक नहीं है। बच्चों से आपको कैसे डील करना है जिससे बच्चे हमेशा आपसे अपनी कोई भी बात कर सकें, अपनी मिस्टेक्स भी बता सकें, ये स्ट्रैटेजी उनको ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनाती है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करें और प्यार दें। अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस का मतलब है कि बच्चे जैसे भी हैं हम उनको एक्सेप्ट कर लें कि ये बच्चे ऐसे ही हैं। वो अच्छा काम करते हैं वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, और जब वो कोई मिस्टेक करते हैं तब भी हम उनको उतने ही प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये करना क्यों ज़रूरी है? जब भी कोई मिस्टेक होती है और बच्चे आपसे जब अपनी बात को शेयर करते हैं तब क्या होता है, तब आपकी ईगो हर्ट होती है कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने ऐसा काम क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप उससे कन्फ्रंट करते हैं, गुस्से में कुछ बोल देते हैं। ऐसे में बच्चे बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं। उनको आगे कभी ऐसा नहीं लगता है कि आपके पास कोई बात बताएंगे तो आप उसको ठीक से हैंडल करेंगे। जबकि अगर बच्चे आपसे कोई ऐसी बात बता रहे हैं और आप उस समय उसको सुन लेते हैं और आपको लगता है कि कोई बात नहीं, बच्चों से ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, अब हम इसको आगे चल के ना रिपीट हो इसके लिए हम इसको समझाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी रखने से और इस तरह से बिहेव करने से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपनी किसी भी बात को शेयर करने में। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को जैसे भी वो हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप उनको हमेशा करेक्ट आंसर दीजिए। कोई भी टॉपिक पे बात हो रही हो तो ऐसा ना करिए कि कुछ बातों को आप बिल्कुल हाइड कर दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात को पूरा एक्सप्लेन करें। उनके एज एप्रोप्रिएट वे में जो चीज़ आप उनसे शेयर कर सकती हैं आप उनसे शेयर करिए। वो चाहे घर के फाइनेंसेस हों या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। अगर आप बच्चों से ऐसी बातें भी शेयर करेंगे तो वो इन टर्न ये सोचेंगे कि हमें भी अपनी हर प्रॉब्लम को पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। और आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बात पूरी तरह से एक्सप्लेन करें। ऐसे समझाइए जो कि उनके एज के लिए ठीक हो। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जो आपकी तरफ से होना चाहिए कि आप हर इशू को बच्चों से छुपाएंगे नहीं, और उनके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बच्चों को ऑनेस्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्या वैल्यू रखती है, ये चीज़ें भी बच्चों को समझाइए। आपके लिए ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी क्लियर बताइए, ताकि बच्चों को ये मालूम हो कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना है और डिसऑनेस्टी की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो वो भी ये चाहेंगे कि कभी भी ऐसा ना करें कि पेरेंट्स से कोई बात हाइड करें। तो ये वैल्यू भी आपको सिखानी होगी कि आप किसी भी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेंगे, पनिश बिल्कुल नहीं करेंगे,
बाद में बात करेंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आप किसी भी कंडीशन में उनको ना तो एम्बैरेस करेंगे और ना पनिश करेंगे। लेकिन आपके लिए ये बहुत वैल्यूएबल है कि बच्चे हमेशा ऑनेस्ट रहें। तो ये आपको बच्चों को कन्वे करना होगा। आपको अपने बच्चों को शुरू से ही ऑनेस्टी की वैल्यू सिखाना शुरू कर देना चाहिए। जब वो छोटे हैं, बहुत छोटे भी हैं, तो आप उनको स्टोरीज ऐसी सुना सकते हैं कि जिससे उनको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाए कि ऑनेस्टी कितनी एसेंशियल है और डिसऑनेस्टी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जब आप बचपन से ही ये शुरू कर देंगी तो धीरे धीरे बच्चों में ये इमोशन अच्छी तरह से मन में बैठ जाएगा कि उनको हर कंडीशन में ऑनेस्ट रहना है और मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए पनिश भी नहीं करते हैं। वो आराम से आप उनकी बात को सुन लेते हैं। तो इसको आप जो फोक टेल्स होती हैं उसके थ्रू भी सुना सकते हैं। और एक स्टोरी हम आपको शेयर करते हैं कि एक वुड कटर है, जो बहुत लोगों ने सुनी होगी। एक वुड कटर है, वो अपना काम किसी तरह से ट्रीज़ की ब्रांचेस को कट करके वुड को बेच के अपना घर चलाता है। उसके पास एक कुल्हाड़ी है, एक्स। तो वो उससे एक दिन रिवर के किनारे वुड को कट कर रहा है, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक्स पानी में गिर गई। अब वो नीचे उतरा और रिवर के किनारे बैठ के सोचने लगा कि अब वो आगे क्या करेगा। तभी उसको टेस्ट करने के लिए कुछ मैजिक हुआ और वहाँ पर एक देवता, जिनको डेटी कहते हैं, वो अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। जब उनको पता चला तो वो पानी के अंदर गए और एक गोल्डन एक्स लेके आए और उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारी एक्स है। वुड कटर ऑनेस्ट था, उसने कहा नहीं, ये मेरी एक्स नहीं है। अगेन वो डेटी पानी में गए और सिल्वर की एक्स लेकर आए। वो भी पूछा तो वुड कटर ने मना कर दिया। थर्ड टाइम वो सेम वुड एक्स को लेकर आए जो वुड कटर की थी, और इस बार वुड कटर खुश हो गया अपनी एक्स को देखकर और उसने कहा ये मेरी है। और इसके बाद उस डेटी ने उसको तीनों एक्स दे दी, सिल्वर की भी, गोल्ड की भी। और इसके बाद तो वुड कटर की लाइफ चेंज हो गई। ये एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है। इस तरह की स्टोरीज बहुत होती हैं जिसमें कि ऑनेस्टी को किस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, कैसे रिवॉर्ड मिलता है, इस तरह के एग्जाम्पल्स उसमें पढ़ने को मिलते हैं। तो इस तरह की स्टोरी सुना के बच्चों को आप ऑनेस्टी की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, और ये काम आप छोटे बच्चों से ही स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों को सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कि एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच का डायलॉग कैसे होता है। एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, स्कूल से लौट के आया, वो अपसेट है। पेरेंट ने उससे पूछा कि क्या हुआ, और जब मालूम पड़ा कि होमवर्क नहीं किया है तो पेरेंट नाराज़ हुआ, गुस्से में उससे कहा कि मुझे तो मालूम है कि तुम ये नहीं करते हो, कितनी बार तुमसे बात हो चुकी है कि तुम अपना होमवर्क टाइम से कर ले जाओगे, लेकिन तुम तो मानते ही नहीं। सेकंड एग्जाम्पल पेरेंट बी का है। वो क्या कहेगा? वो कहेगा थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट रोहित, अगर उसका नाम रोहित है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, तुमने अच्छा किया मुझे ये बता दिया, आई अप्रिशिएट। और चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो, ये हम लोग समझते हैं बैठ के। ये सुनकर बच्चे को क्या लगता है कि उससे गलती हुई लेकिन पेरेंट ने कुछ कहा नहीं, तो उसका रिप्लाई आएगा आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। अब इस समय पेरेंट बी को क्या करना है? वो अगेन ये कह रहे हैं आई अप्रिशिएट कि तुमने अपॉलॉजी किया,
और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग बैठ के प्लान करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके बोलो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। इस तरह के डायलॉग से पेरेंट बी ने क्या बच्चे को सिखाया कि ट्रुथफुलनेस और ऑनेस्टी अप्रिशिएट की जाती है, और अपॉलजी ली तो ये भी बहुत करेज की बात है, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस डायलॉग को पेरेंट बी ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया ऑनेस्टी को सिखाने के लिए। तो अगर इस तरह के एग्जाम्पल जो एवरीडे लाइफ में कभी ना कभी होते ही रहते हैं, आप बच्चों को ऑनेस्टी सिखाने में हेल्प ले सकते हैं। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपका जो भी ऑनेस्टी को सिखाने का तरीका है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कभी एक तरह से बिहेव कर रहे हैं, कभी आप दूसरी तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वो मोटिवेट नहीं होंगे कि आपसे हर बात को बताएं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज एक बच्चा रोहित, जिससे कि खेलते समय कोई महंगा सा फ्लावर वास टूट गया। अब वो बच्चा डर जाएगा, जब उससे पूछा जाएगा तो वो यही कहेगा कि मैंने नहीं किया। तो इसमें दो तरह से पेरेंट रिएक्ट कर सकते हैं। एक पेरेंट कहेगा कि ठीक है, तुमने नहीं तोड़ा, अच्छी बात है, मैं मान लेती हूँ। उसके बाद में जब पता चलता है कि उसी ने तोड़ा, तो वो बोलेगी कि वो पेरेंट अपसेट हो जाएगा कि इसने मुझसे झूठ बोला। तो वो बोलेगा कि रोहित, तुमने ये गलत किया, तुमको पहले ही सच बता देना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसकी जगह दूसरा पेरेंट बी है, जो बच्चे से जब पूछेगा कि क्या ये फ्लावर वास तुमने तोड़ा, और बच्चे के कहने पर कि नहीं मैंने नहीं तोड़ा, तो इसका रिप्लाई पेरेंट बी ऐसे देगा कि ओके, तुमने नहीं तोड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तोड़ा है, एक्सीडेंटली हुआ है, तो ये बात सही सच बता देनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं और इसके बारे में बात करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद बच्चे को रियलाइज होता है और वो अपनी बात को बता देता है। उस समय पेरेंट बी कैसे रिप्लाई करता है? पेरेंट बी बोलता है कि आई एम ग्लैड कि तुमने ये बात सच बता दी, क्योंकि देखो एक्सीडेंट्स तो होते हैं, किसी से भी कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हम लोग को ऑनेस्टी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपनी बात को सच बोलना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि हम अपनी बात को ना बताएं, और उसको ऑनेस्ट होने का एक रिवॉर्ड भी मिल रहा है कि कोई पनिशमेंट नहीं मिला और पेरेंट अपसेट भी नहीं हुआ। तो इस तरह से आप अगर बच्चों से कन्वर्सेशन के थ्रू ही ऑनेस्टी को हाईलाइट करेंगे, तो बच्चे धीरे धीरे ऑनेस्ट ही रहेंगे और लाइफ लॉन्ग ये उनके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी कि वो गलत बोलने से की ओर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इन टिप्स को फॉलो करके आपको लगेगा कि धीरे धीरे बच्चे हमेशा आपसे अपनी बात कह पा रहे हैं, जो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चे आपसे नहीं कहेंगे तो वो किसी और से कहेंगे और हो सकता है कि उनको वहाँ से सही गाइडेंस भी ना मिले। तो इस तरह से आपका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा और बच्चे हमेशा ऑनेस्टी की तरफ चलेंगे, जिससे लाइफ लॉन्ग उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।